कंसल्टेंट है, तो ऐसे उनका जितना बोला जाए उतना कम है। डाइट कंसल्टेंट भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हर टॉपिक हर महीने में एक बार अलग अलग टॉपिक रखना चाहिए। तो ऐसे बढ़िया टीचर आज हमारे साथ है, तो सब 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 लोगों की तरफ से मैं उनका वेलकम करती हूँ। और अभी भैया आपको बताएंगे। ओवर टू नरेश भैया। थैंक यू। जय गुरुदेव। आवाज ठीक से है? साउंड इज क्लियर? तो सीधा सीधा टॉपिक पे ही आ जाते हैं। हम 10 मिनट लेट है, एंड बीइंग अ डीएसएन टीचर एवरी टाइम आई थिंक ऑफ द टाइमिंग। तो इन टाइम हमको पूरा भी करना है। तो नाड़ी रहस्य, एक तो पहले कहा रहस्य, और उसमें नाड़ी जो हमने कभी देखी नहीं। तो मतलब कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। तो हम खास करके जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल सच रिलेटेड टॉपिक्स, तो इमीडिएटली दिस कम्स टू आवर माइंड, नाड़ीज। और नाड़ीज में भी मेन ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। बहुत कुछ जानना चाहते इसके बारे में, और काफी कुछ हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, हर जगह सुनते भी रहते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत पता भी है। पर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो नाड़ी रहस्य अपने आप में बहुत विशाल और विराट विषय है। काफी कुछ अध्ययन करने के बाद भी मुझे यही लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। यानी इसको हम अगर इस तरह से कहे कि 2% वी नो व्हाट वी नो अबाउट नाड़ी रहस्य, 3% वी नो व्हाट वी डोंट नो अबाउट द नाड़ी रहस्य, एंड 95% वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो अबाउट द नाड़ी रहस्य। इज दैट क्लियर? यानी कहते हैं ना, समुद्र में बूंद, just like a drop in the ocean, that is what we can know. तो श्रवणा मनना निधि अभ्यासा। तो अभी हम जो कर रहे, श्रवण कर रहे, तो श्रवण में सुनना या 5 इंद्रियों से हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं ये सब श्रवण में आ जाता है। मनन, contemplating on it, pondering over it, and then निधि अभ्यासा, expressing that in our life. तो नाड़ी रहस्य भी कुछ इसी तरह से है। श्रवण इज जस्ट लाइक सॉल्ट इन योर फूड। कहते हैं ना, भोजन में नमक की मात्रा उतना श्रवण होना चाहिए, और भोजन के जितना मनन होना चाहिए, तब कहीं जाके निधि अभ्यास आता है। तो नाड़ी रहस्य 72,000 नाड़ियां है। अगर और सटल वे में देखें तो 1,72,000 नाड़ी है। पर बहुत ज्यादा हमने जिन नाड़ियों के बारे में सुना है वो है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, राइट। तो ये ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये हमारी मुख्य 3 नाड़ी है। और बाकी सारे नाड़ी कहो तो इसके क्या कहना चाहिए, बाइफर्केशन एंड फ्रेगमेंटेशन, या ये कह सकते हाईवे। एक्चुअली हाईवे एक ही है, सुषुम्ना नाड़ी। उसके बाद में 2 साइड लाइन है, ईडा और पिंगला, और बाद में जो सब संकरी गलियां रहती ना, लाइन कह सकते हैं, ये सब बाकी सारी नाड़ियां है। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज सुषुम्ना नाड़ी। पर हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में उतना नहीं जानते हैं। ईडा पिंगला का फिर भी बहुत सुना है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ईडा पिंगला, वेयर इट इज, and how we can balance it so that we can make our Sushumna Nadi more active. That is the purpose of this session. और सुषुम्ना नाड़ी को हम अगर ज्यादा एक्टिव करते हैं तो देन वी कैन अचीव हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या जिसे आप कहते सिद्धि कह सकते हैं, एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, निर्वाण कह सकते हैं, व्हाटएवर, या कुंडलिनी जागरण। ये सब सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेट होने के बाद की ही संभावना है। उसके पहले तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने के लिए जरूरी होता है ईडा और पिंगला हमारा बैलेंस हो। तो व्हाट इज ईडा एंड पिंगला?
तो बेसिकली हमारे शरीर की जो रचना है, जो प्राणमय कोश कहते हैं, जो रीढ़ का हड्डी है, अगर एक सीधा रॉड या सीधा एक चांदी का तार, तो वो है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। उसकी बाई ओर ईडा नाड़ी है, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। अब अगर हम पूरे सृष्टि में देखें तो हर जगह द्वैत है, ड्युअलिटी है, पेयर है, जोड़ा है, स्त्री पुरुष, रात दिन, ठंडी गर्मी, मीन्स एवरीवेयर देयर इज अ पेयर, राइट? So this Ida and Pingala is just like a pair. Ida represent more of a feminine qualities, Pingala represent more of a masculine qualities. ईडा को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, पर ईडा नाड़ी यानी जिसमें स्त्रियोचित गुणधर्म ज्यादा है, वहां हम कह सकते हैं कि ईडा नाड़ी सक्रिय है। और जिस व्यक्ति के अंदर पुरुषोचित गुण ज्यादा है, वहां कह सकते हैं पिंगला नाड़ी ज्यादा सक्रिय है। ईडा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, सोलर, एंड दिस इज मून या लूनर। तो चंद्र यानी स्वभाव क्या है? शीतलता, देन इंस्पिरेशन, कामनेस, कंपोजनेस, बट एट द सेम टाइम शिवा तत्व भी उसमें काफी एक्टिवेट रहता है, रुद्रा कहते हैं। और सूर्य नाड़ी, इसके अंदर जो है वह गर्माहट, एनर्जी, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शक्ति, अग्नि, फायर। तो एक तरफ आप देखो शीतलता, ठंडक, एक तरफ फायर, अग्नि, मतलब दे आर अपोजिट, बट दे आर नॉट अपोजिट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक वे में अगर देखने जाए कि शरीर के अंदर ये सब नाड़ीज कहाँ है, काफी सारे डॉक्टर्स ने, रिसर्च साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया, बट यू कैन नॉट फाइंड इट, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के भीतर है। स्थूल शरीर में तो आप अगर इसका डिसेक्शन भी करोगे तो आपको आर्टरीज, वेन्स और वो सब चीजें मिलेगी। तो हम जिसे कहते हैं सप्त धातु, ये सप्त धातु के ही अंदर ये नाड़ीज है। तो नाड़ीज संस्कृत वर्ड नाड़ से आया है। नाड़ मीन्स टू फ्लो, एक बहाव। तो ये नाड़ीज हमारे पूरे इस प्राणमय शरीर में प्राण का प्रवाह करती है। इसका आरंभ कहां से है? तो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, यहीं से हमारा मतलब जो सीधे लाइन में एक रॉड की तरह ऊपर जाता है सिर की चोटी तक, सहस्त्रधार चक्र तक, ये है सुषुम्ना नाड़ी। और उसके बाई ओर ईडा, दाहिनी ओर पिंगला, और बाकी सारे नाड़ीज के कनेक्शन इस तरह से। लेकिन ये जो ईडा पिंगला है ना, ये स्पाइरल फॉर्म में ऊपर जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ एनर्जी फ्लो इन अ स्पाइरल फॉर्म। और जहां जहां चक्रास है, वैसे 114 चक्र है हमारे, 112 चक्र शरीर के भीतर और 2 चक्र शरीर के ऊपर। 112 चक्र में भी जो 7 मेन चक्र है जिसके बारे में हर कोई जानता है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, सेंटर, मिड लाइन, उसी में स्थित है। और ये ईडा पिंगला स्पाइरल फॉर्म में जा जाके वहां पे उस चक्र को एक्टिवेट करते हैं। तो ईडा पिंगला का जो स्वभाव है, ये अगर हम जान ले, और फिर इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो आपका ईडा नाड़ी वीक है, या बैलेंस है, या ओवर एक्टिव है। उसी तरह पिंगला भी या तो वीक है, या तो बैलेंस है, या तो ओवर एक्टिव है। बैलेंस होना बहुत अच्छी बात है, पर बहुत रेयरली ये बैलेंस होता है। या तो वीक रहता है या तो ओवर एक्टिव रहता है। तो वीक है तो उसके भी डिसएडवांटेजेस है, और ओवर एक्टिव है तो इसके भी डिसएडवांटेजेस है। और उसे बैलेंस कैसे करना हम बाद में देख सकते। तो जैसा मैंने कहा कि भाई ये जो गुण धर्म है,
कि कई पुरुष में आपने अनुभव किया होगा कि उनमें काफी सारे फेमिनाइन क्वालिटीज नजर आते हैं, स्त्रियोचित गुण, उनका हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका काफी कुछ गर्लिश होता है। तो दैट इज एन इंडिकेशन कि उनके अंदर ईड़ा प्रकृति ज्यादा है। और कई ऐसे स्त्रियां होती है फीमेल जिनके अंदर मेनली क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, लाइक दैट। तो दैट इज एन इंडिकेशन कि अंदर अंदर पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट है। अब ईड़ा नाड़ी यानी कहते हैं ना चंद्र नाड़ी, शीतलता, तो ये जो भी ईड़ा डोमिनेंट पर्सनालिटीज रहते हैं, ये देखा जाए तो शांत धीर स्वभाव के रहते हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाले नहीं रहते, यानी हाइपर एक्टिव नहीं रहते हैं, कंपोज रहते, काम एंड कंपोज रहते हैं। और एक चीज इसमें, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ तमस नाड़ी, तामसिक। आप देखो, अच्छा हमने ये भी कहा कि शिव का एक रूप है, शिव के जटा में दैट क्रेसेंट हाफ मून यानी चंद्र नाड़ी, उस पर बहाव गंगा नदी, और उसी से सारी सृष्टि का अवतरण हुआ है। तो ईडा हैज दैट पावर। पर जो हमने कहा कि तमस, तो कई बार बिकॉज ऑफ दिस तामसिक एक डलनेस भी रहता है अगर आपके अंदर ईड़ा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा एक्टिव है। और खास करके आप देखोगे जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स है, इनके अंदर ईड़ा नाड़ी ज्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि वो तमस और एक ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ये एटीट्यूड रहता है। और पिंगला नाड़ी अगर ज्यादा एक्टिव है आपके अंदर, तो एवरी टाइम you are in that restlessness attitude, hyperactiveness, furiousness, aggressiveness. I can do this, I can do that. Means Pingla Nadi represents ego, and ईड़ा नाड़ी रिप्रेजेंट्स इंस्पिरेशन। एक भीतर से एक प्रेरणा, ये सब ईड़ा नाड़ी का स्वभाव गुणधर्म है। तो पिंगला का कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं ये कैसे नहीं कर सकता हूं, मैं ये हाथ में लेता हूं तो हो ही जाएगा, ये पिंगला नाड़ी का स्वभाव है। और जैसे मैंने कहा ना कि अग्नि, जैसे ईड़ा नाड़ी का जो कलर सिंबॉलिक है दैट इज सिल्वर, व्हाइट, और गंगा नदी, चांद, व्हाइट, शीतलता, और सूर्य नाड़ी मीन्स गोल्ड, सन, रेड। आप देखो चंद्र के सामने आप कितना भी देर बैठो, आप शीतलता ही महसूस करोगे, सर्वांगीण शीतलता कहते हैं ना वैसे। पर सूर्य के सामने आप 4 मिनट बैठो, पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है, एंड देन यू वांट टू डू समथिंग। तो पिंगला नाड़ी बेसिकली जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है उसके लिए जरूरी है। उसका कोई भी फिजिकल काम आपको करना है, तो अगर आपका पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है तो आपका वो काम बहुत आसानी से और बहुत जल्द हो जाएगा। और कोई भी मेंटल एक्टिविटी करना है तो आपका ईड़ा नाड़ी अगर सक्रिय है तो वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छा और बहुत जल्द हो जाएगा। बिकॉज मैंने क्या कहा, ईड़ा काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड, राइट। और फिजिकल एक्टिविटी पिंगला, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी है, एनर्जी है, हिट है। देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, यानी ऋणात्मक और धनात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं इसे, नॉट इन दैट वे कि एक माइनस और एक प्लस, अपोजिट करके नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव, लाइक दैट। तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहां भी आपने ये अनुभव किया कि भी कुछ एक्टिविटीज करना है, अब जैसे मान लो आपने भोजन किया तो अभी आपको डाइजेशन करना है, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, तो कहते हैं ना जठराग्नि। तो अक्सर ऐसा कहते हैं कि जब भी आपका राइट नाड़ी सक्रिय है ना, तब भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप उस वक्त आपका जठराग्नि प्रज्वलित है, तो डाइजेशन फटाफट हो जाएगा। और जब प्यास लगी रहती है तो आपका जब लेफ्ट नाड़ी है सक्रिय, आप अदरवाइज देखना जब भी प्यास लगी ना, आप जरा चेक करोगे ना तो लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि वो शीतलता। तो बेसिकली ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, इस तरह से उसका गुणधर्म होता है, और इस तरह से हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। अब कम है, सपोज कि ईड़ा नाड़ी आपके अंदर वीक है, यानी उसकी सक्रियता कम है,
तो उसके सिम्टम्स में एक तो जैसा मैंने कहा डिप्रेशन, कुछ न करने की इच्छा, डलनेस, ये सब ज्यादा रहेगा। और पिंगला नाड़ी में वीकनेस है तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रह सकता है, शरीर के स्तर पर काफी सारी बीमारियां रह सकती है। अगर ओवर एक्टिव है तो क्या रिजल्ट हो सकता है? तो मान लो अगर पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव है, यानी जरूरत से ज्यादा आपके अंदर गर्मी है, हीट है, अपना एग्रेसिवनेस है, यानी टाइप ए पर्सनालिटीज कहते हैं इसे, तो आप देखना बहुत छोटी 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 जो बातों में ऐसे व्यक्ति गुस्सा हो जाते हैं, हर चीज में उनको रिजल्ट चाहिए, ये कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अब आज की दुनिया में ऐसा है कि भाई हर चीज में आप सबके सामने जाके फाइट तो नहीं कर सकते, तो ये जो पिंगला नाड़ी वाले लोग रहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फाइट विथ एवरीवन, बिकॉज दे फाइंड एवरीथिंग इज नॉट ओके, तो वो अपने अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, एंड दैट हिट कंज्यूम्स इट। अच्छा, फिर ये ओवर एक्टिवनेस उनको कहां लेके जाती है? बिकॉज दे आर हेल्पलेस, दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट। तो अल्टीमेटली एक स्टेज के बाद इनके अंदर कोई भी तरह के एडिक्शन आ जाते हैं। एडिक्शन जैसे या तो अल्कोहल अल्कोहल वाला, मतलब दारू पीने की बहुत आदत है, या वुमनाइजिंग की बहुत ज्यादा स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर नॉनवेज खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो जाती है, कोई भी तरह की इस तरह की गलत आदतें लग जाती है उनको, क्योंकि दे वांट टू गेट रीड ऑफ दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज नॉट बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये पिंगला नाड़ी का ओवर एक्टिवनेस का रीजन है। और हमने देखो कई, यानी कहना नहीं चाहिए, पर ऐसे हमने कई संत महात्मा भी देखे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर साधना, तप एंड एवरीथिंग, उनका पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। और ओवर एक्टिव यानी पिंगला नाड़ी का स्टार्टिंग, जैसे वगैरह दोनों नाड़ी का स्टार्टिंग तो मूलाधार चक्र से है, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, पर अगर उस वक्त सजगता पूर्वक उस एनर्जी को ऊपर अगर नहीं उठाया गया तो धार से नीचे गिरती है और स्वादिष्टान चक्र में फंस जाती है। और स्वादिष्टान चक्र यानी प्रोक्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी। और फिर ऐसे हमने सुनते हैं हम किससे कि भाई सेक्सुअल इंटेलिजेंस उनका ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इवन फॉर संत महात्मा के लिए भी। तो हम लोग तो आम इंसान है, तो पिंगला नाड़ी का ये ड्रॉबैक है अगर ओवर एक्टिव हो गया तो। और सॉरी, हाँ, पिंगला नाड़ी का। और ईड़ा नाड़ी अगर ओवर एक्टिव हो गई तो फिर वही बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिप्रेशन और अल्टीमेटली सुसाइडल टेंडेंसीज एंड ऑल दोस थिंग। तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं ये हमने देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। अच्छा, जो प्राणमय कोश है, यहां पर जो बैलेंसिंग है वो आप जैसे कहते हैं ना अष्टांग योग, अष्टांग योग यानी 8 लिम्स ऑफ, पतंजलि योग सूत्र में बताया है 8 लिम्स ऑफ। जो पहले 4 लिम्स है दे कैन टेक केयर ऑफ योर ईड़ा नाड़ी बैलेंसिंग, यानी अगर इनको हमको बैलेंस करना है तो पहले 4 यानी यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ये 4 से हम ईड़ा नाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर उसको वो वीक है तो बढ़ाना है तो भी, और कम करना है तो भी। और पिंगला नाड़ी को अगर बैलेंस करना है तो बाद के 4 प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये क्यों है? तो 8 लिम्स ऑफ योगा, हठ योगा कहते हैं इसे, हठ यानी जिद। तो हठ योगा में इसमें 2 शब्द है, 2 अक्षर है, हा और था। हा मीन्स सूर्य, था मीन्स चंद्र, तो दोनों का कॉम्बिनेशन वही हठ योगा उसको बाद में हठ योगा करके आया। तो विथ दिस हठ योगा की 4 फॉर द फर्स्ट एंड द 4 फॉर द रेस्ट, वी कैन बैलेंस इट प्रॉपरली। अब मान लो कि सूर्य नाड़ी वीक है, सूर्य नाड़ी वीक है तो कैसा है कि आप चाहते बहुत कुछ करना हो लेकिन कर नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता कि भाई मेरा एनर्जी कम है, क्योंकि सूर्य नाड़ी वीक है तो आपका जठराग्नि ठीक से नहीं हो रहा, जठराग्नि ठीक से नहीं है तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। और व्यक्ति के 99% डिसीजेस का मुख्य कारण ही होता है इंडाइजेशन, आई टेल यू। तो इससे हो क्या रहा है कि वो वीक है, और
अग्नि ही नहीं है, वो हीट ही नहीं है, तो बाकी सारे कामों में आप अटक रहे हो। तो इसको हमको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते? तो सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत इसमें सहायक रहता है कि सूर्य भेदी प्राणायाम से हम हमारा पिंगला नाड़ी को और एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर मान लो कि ईड़ा नाड़ी हमारा वीक है, तो इससे अगर हमको पावरफुल बनाना है तो चंद्रभेदी प्राणायाम, इससे हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ओवर एक्टिव है पिंगला नाड़ी कि जिसकी वजह से वो सारे एडिक्शन वो सब में फंस रहे हैं, तो उस वक्त हमने चंद्रभेदी प्राणायाम करना है जिससे हम उसको थोड़ा कम कर सके। और ईड़ा नाड़ी अगर ओवर एक्टिव है तो सूर्य भेदी प्राणायाम से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। और जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होती है तब तक सुषुम्ना नाड़ी खुलती नहीं है, ये समझ लीजिए। और 99.999 ह्यूमन बींग्स ईड़ा और पिंगला में ही जन्म लेते और ईड़ा और पिंगला में ही मर जाते हैं। बहुत ही कम लोग रहते हैं जिनका सुषुम्ना नाड़ी ओपन अप हुआ रहता है। और सुषुम्ना नाड़ी ओपन अप कब होगा? जब आपका ईड़ा और पिंगला बैलेंस होगा, तब तक नहीं, ये समझ लीजिए। और सुषुम्ना नाड़ी ओपन अप हुआ तो समझ लीजिए कि ऊपर की ओर उत्थान आपका आरंभ हो गया। यू आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ एनलाइटनमेंट। इंट्यूटिव पावर आपके अंदर आएगा, सिद्धि आएंगी, आपका संकल्प शक्ति बढ़ जाएगा। ये सब चीजें तभी मुमकिन है जब हमारा सुषुम्ना नाड़ी ओपन अप होता है, तब तक नहीं होता पॉसिबल। और दोनों में समता रही तभी ये सारी चीजें संभव है। और समता के लिए ही एक तरफ जैसा मैंने कहा अष्टांग योगा, प्राणायाम। अच्छा, प्राणायाम में भी सबसे ज्यादा बैलेंस करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही कारगर है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एवरीवन नोज इट, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उसमें और एक स्टेप आगे जाते तो बोगर प्राणायाम, दैट आल्सो हेल्प्स यू अ लॉट टू बैलेंस both the nadis and to activate your सुषुम्ना नाड़ी to a great extent. तो एक तरफ प्राणायाम और अष्टांग योगा, और दूसरी तरफ हम अगर थोड़ा आयुर्वेद की तरफ से देखें तो थोड़ा हमारा फूड हैबिट्स, और उसके बाद षष्ठ क्रिया जो बोलते हैं, षट क्रिया बोलते हैं, जो हम मन और शरीर के स्तर पर जो 6 क्रिया आयुर्वेदा में होती है, इससे भी हमारा ईड़ा पिंगला बैलेंस होता है और सुषुम्ना एक्टिवेट होता है। आपने सुना होगा ना, जैसे कपालभाति हो गया, जल नीति हो गया, वमन, विरेचन, डॉली, और लास्ट हमारा जो कहते हैं ना एनिमा जो हम देते हैं। तो ये जो आयुर्वेदा में है इससे भी हम उसको बैलेंस करते हैं, लेकिन ये शरीर के स्तर पर ज्यादा होगा, बस्ती जो उसे कहते हैं। और मन के स्तर पर सिर्फ कपालभाति से, कपालभाति प्राणायाम ना, दैट कपाल मीन्स फोरहेड, भाति मीन्स टू शाइन, टू रेडिएट। तो इवन बाय डूइंग दैट वी कैन बैलेंस अवर ईड़ा। और ये एक तरफ प्राणायाम और उस सबसे हमारा जैसे सूक्ष्म शरीर भी एक्टिवेट होता है, और एक तरफ स्थूल शरीर के लिए शस्त्र क्रिया है। इससे हम दोनों नाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, अब जैसे देखो एक और उदाहरण से आप देखो, आप अपने आप को चेक करो कि अगर आपके अंदर ईड़ा नाड़ी ओवर एक्टिव है, तो ईड़ा नाड़ी का स्वभाव ये, जैसे मैंने कहा ना, नाड़ी का स्वभाव है बहना, और ये शीतलता, चंद्र, तो सिक्रिएशन ज्यादा होगा आपके अंदर हर तरफ से। यानी जो ओवर, यानी ईड़ा नाड़ी प्रधान में है, डोमिनेंट है, तो ऐसे लोग ओवर इमोशनल रहते हैं। बात बात में रोना, रोना मतलब क्या? आंसू, यानी सिक्रेशन फ्रॉम द आईज। ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम भी काफी रहता है, यानी सिक्रेशन फ्रॉम द नोज। काफी छोटी छोटी बातों में उल्टियां होती रहती है, वमन, या डायरिया हो गया, या इवन इजेक्युलेशन, हमारा जो वीर्य भी बाहर आता है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ टू मच ओवर एक्टिवनेस ऑफ ईड़ा। क्योंकि अगर ओवर इमोशनल है, दुख है, तो आंसू बहेंगे, और ओवर प्लेजर, जो सेक्सुअल प्लेजर में बहुत ज्यादा आप इंडल्ज हो गए तो पर उससे हमारा पूरा एनर्जी का हास होता है। तो दिस इज द साइड इफेक्ट्स कहना चाहिए, या नुकसान कहना चाहिए, ईड़ा नाड़ी अगर हमारा ओवर एक्टिव है तो उस जगह हमको फिर उस वक्त हमें ये जो शस्त्र क्रिया है आयुर्वेदा का वो ध्यान देना है। थोड़ा भोजन उस तरह से, हमारा जो प्रकृति है उस तरफ से, और इधर में यम नियम वगैरह। अब जैसे प्राणायाम करना है, आसन करना है,
उस वक्त अगर आप देखो कि आपका कौन सा नाड़ी एक्टिवेट है, तो उस वक्त वो पर्टिकुलर टाइप के आप आसन करोगे ना, तो आपका वो बैलेंसिंग होने में ज्यादा इजी हो जाता है। सपोज अगर आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है यानी ईड़ा, तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग वाले है, इन्वर्शन वाले है, उल्टे आसन है, स्टैंडिंग पोज है, ये सब करना चाहिए। और अगर चंद्र सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो उस वक्त सिटिंग, लाइंग पोस्चर, प्रोन पोस्चर, सुपाइन पोस्चर ये करना चाहिए। उसके बाद में ड्यूरिंग आसनास ऑल्सो आपने खास कर जब आप उस पोस्चर में रिलैक्स करते हो तब देखना चाहिए कि कौन सा नाड़ी एक्टिवेट है, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने अभी बताया आसन का तरीका और वो आप उसको दोनों को बराबर कोरिलेट कर पाओगे, एंड देन इट विल हैव अ डिजायर इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। हमारे नर्व सिस्टम पर ये आसन का प्रभाव तभी ज्यादा पड़ेगा जब हम जिस नाड़ी के एक्टिवेट के साथ साथ हम वो पर्टिकुलर आसन करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में भी यही चीज लागू होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा नाड़ी पे ध्यान देके हमारी चेतना को ऊपर ले आ सकते हैं। ऑल द 4 लेवल्स, कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एट द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल इज पॉसिबल ओनली बाय अवेकनिंग सुषुम्ना नाड़ी। एंड सुषुम्ना नाड़ी अवेकनिंग तभी हो पाएगा जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिनका मृत्यु के समय ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है, चंद्र नाड़ी है, वो बहुत जल्दी वापस इस धरा पर आते हैं एंड उनका पुनर्जन्म तुरंत हो जाता है। वो इसी पितृलोक में ही घूमती है आत्मा और तुरंत आ जाती है। पर जिनका सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होने के वक्त देह छूटता है तो ये ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं। और नाड़ी पे ही काम कर करके जो हमारे योगी है, संत है, उन्हें पता रहता है कि कब उनका समय आ रहा है डेथ का, और उस वक्त फिर वो अपना सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करके प्रयाण करते हैं, सो दैट दे आर नॉट सपोज टू टेक रीबर्थ। एट द सेम टाइम ये नाड़ी का जो स्वर है ये हर 1 घंटे में बदलता रहता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलते रहता है। बहुत ही कम समय ऐसा रहता है जब दोनों नाड़ी एक साथ सक्रिय होती है, और जब दोनों नाड़ी एक साथ सक्रिय होती है दैट इज द बेस्ट टाइम टू लिसन टू द नॉलेज। अभी अगर आप चेक कर लो, अगर आपकी दोनों नाड़ी सक्रिय है तो मैं जो भी बोल रहा हूं सब आपके अंदर जा रहा है। अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी सक्रिय है तो मैंने लेफ्ट नाड़ी के लिए क्या कहा था आपको, मेंटल वर्क, मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, थॉट्स, तो थोड़ा बहुत इसमें से जाएगा। पर अगर पिंगला फिजिकल वर्क, तो अभी आप फिजिकल वर्क तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो मैं जो भी बोल रहा हूं वो ऊपर की तरफ, समझ गए? तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। आप देखना जब भी आप ध्यान से बाहर आते हो, सुदर्शन क्रिया के भी बाहर आते हो ना, थोड़ा सा चेक कर लो, दोनों नाड़ी आपकी एक्टिवेट रहेंगी, दोनों नाड़ी उसमें सक्रिय रहेंगी, बिकॉज कि हम उसमें है। ईड़ा बहुत ज्यादा सक्रिय है, ओवर एक्टिव, तो एक और उसका आउटकम क्या है, ओवर थॉट प्रोसेस। कई लोग रहते हैं ना बहुत ज्यादा विचार 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 करते रहते, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपकी ईड़ा नाड़ी ज्यादा सक्रिय है। तो हमें बार बार ये चेक करना है कि भी मेरा कौन सा नाड़ी सक्रिय है, और ये हमें हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारी विचार की प्रोसेस से, हमारी बाकी एक्टिविटी से समझ में आएगा। और फिर उसको कैसे बैलेंस करना, मैंने बहुत सिंपल सिंपल तरीके आपको बताए। आपने प्राचीन काल में देखा होगा ऋषि मुनि जो तप करते थे ना, तो उनके ऐसे बगल में एक ऐसा दंड रहता था और ऊपर में ऐसा ये रहता कि जिसके सपोर्ट पे उनका ये हाथ ऐसा रहता था, आपने देखा होगा। और हमें लगता था कि वो सपोर्ट के लिए, क्योंकि ऐसे वो तप करते थे, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये जो रहता था इससे हमारे कुछ पर्टिकुलर यहाँ के नाड़ी प्रेस होते हैं, तो जहां उन्होंने ये रखा उसकी अपोजिट वाली नाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सपोज कि अगर मेरा सूर्य नाड़ी मुझे एक्टिवेट करना है तो मुझे यहाँ पे वो रखना है, तो देन इट, अब हम अभी तो लेके नहीं आ सकते कहीं से, तो बहुत दूसरा आसान तरीका क्या है, अपने हाथों का इस्तेमाल कर ले। आप यहाँ ऐसे बगल में ऐसा मुट्ठी करके थोड़ी देर दबा के रखे, आप देखना तुरंत सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है, थोड़ा ऐसे कर ले तुरंत, एंड विद इन सेकेंड्स यू कैन ऑल्सो चेंज इट। कोई बहुत बड़ा इसमें कलाकारी नहीं है, पर थोड़ी सजगता जरूरी है इसमें, कि सजगता के साथ ही हम ये चीज कर पाएंगे, अदरवाइज इट वॉन्ट बी पॉसिबल। और जैसे हमने हमारा स्वर चेंज कर लिया, हमें भी जो काम करना उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो थोड़ा हमने देख लेना है कि भी हमको हमारा पिंगला नाड़ी को
एक्टिवेट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा वर्कोलिक टाइप के है, फिजिकल एक्टिविटी लाइक दैट, तो थोड़ा चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो उस तरह से कर लिया। और इसी के साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी वी ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये खास ख्याल रखना, हाँ, कि शीतलता, और फिर लिया छोड़ा, और देयर शुड बी इक्वल इनहेलेशन इक्वल एक्सहेलेशन, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भी मैंने 10 सेकंड श्वास अंदर लिया तो 10 सेकंड बाहर आने से, नॉट लाइक दैट, कि टोटल मेरे जितने इनहेलेशन हुए हैं उतने ही मेरा एक्सहेलेशन हो, दैट इज बैलेंसिंग बोथ। तो नाड़ी शोधन से भी आपका नाड़ी बैलेंस हो जाता है, बट नाड़ी शोधन बहुत ही सटल वे में करना है, ये खास ख्याल रखना है, तभी कहीं जाके वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो सकता है। अब इसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमारा डे टू डे लाइफ को हम और ठीक से कर सकते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे प्रयोग करना है। आप 1 महीना प्रयोग करो और आप खुद ही देख पाओगे कि आपके दिनचर्या में कितना फर्क आ गया, आपके कामकाज में कितना फर्क आ गया। तो पूरा दिन अगर अच्छा जाना सोच रहे हो कि भी मेरा पूरा दिन अच्छा जाना चाहिए, तो सबसे पहले आराम, जैसे आप बिस्तर से उठते हो और पलंग से पैर नीचे रख रहे हो, थोड़ा सा चेक कर लो कि भी कौन सा नाड़ी एक्टिवेट है। जो नाड़ी एक्टिवेट है ना, वो पहला पैर आप नीचे रखो। अगर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो वो, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है तो वो, लाइक दैट। तो उस आप देखोगे कि आपके काम बहुत आसान तरीके से या कम मेहनत में हो रहे हैं, दिन अच्छा जा रहा। और उसके बाद जैसे कहते ना, हमारे हथेली में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमको प्राचीन काल में हमारे माँ बाप ने यही सिखा कि भी उठ के सबसे पहले अपने हथेली के दर्शन, क्योंकि इसमें सभी भगवानों का वास। किसी का चेहरा देखे और फिर दिन खराब हुआ तो क्या बोलते, तेरा चेहरा सुबह सुबह देखा ना इसलिए आज मेरा पूरा दिन खराब चला हो गया। तो अपनी हथेली देखो ना, समझ रहे। और उसके बाद में जो भी आपके इष्ट देव है, गुरुदेव है, सीधे उनके दर्शन करो। प्रातः स्मरणीय कहते इसे। तो जब आप प्रातः स्मरणीय ने उनको स्मरण में लाके और उनके दर्शन करते हो ना, आप देखना अपने आप आपका नाड़ी का स्वर बदल जाएगा। उसके बाद आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हो तो थोड़ा देखना है कि मैं किस काम के लिए निकल रहा हूं। अगर कोई फिजिकल वर्क के लिए आप निकल रहे हो तो जैसा मैंने कहा, आपका सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए, पिंगला नाड़ी, तो चेक करो। और अगर सूर्य नाड़ी नहीं है तो पहले नाड़ी को थोड़ा चेंज कर लो, अपना स्वर चेंज करो, फिर अपना पैर बाहर रखो। तो फिजिकल वर्क के लिए जा रहे तो सूर्य नाड़ी और दाहिना पैर पहले रखना बाहर। और अगर कोई मेंटल वर्क के लिए कोई इंटेलेक्चुअल काम के लिए जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, तो आपका ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो अगेन चेक इट। और अगर दूसरा नाड़ी है तो रुको, पहले अपना नाड़ी स्वर चेंज करो और फिर वो लेफ्ट पैर बाहर निकालो, एंड देन सी हाउ द थिंग्स वर्क। है बहुत छोटी छोटी चीजें, और ये चेक करने में हमको कोई 1 मिनट नहीं लगता, हार्डली 5 सेकेंड्स, आपको तुरंत समझ में आता है कि कहां से प्रवाह आ रहा है, एंड दैट यू कैन चेंज इट। इज दैट क्लियर? उसके बाद जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि भोजन करते वक्त भी थोड़ा चेक कर लो, राइट नॉस्ट्रिल आपका एक्टिवेट हो, देन यू स्टार्ट ईटिंग। इज दैट क्लियर? फिर मान लो आप जो भी व्हीकल में बैठते हो, कार चला रहे, स्कूटर, वॉटेवर, अगेन फॉर अ सेकेंड इनिशियली थोड़ा आपको ये अजीबोगरीब लगेगा कि क्या बार बार ये कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है और ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सजगता रखिए, आपको समझ में आ जाता है कि कहां से स्टार्ट है। तो जो नाड़ी आपकी स्टार्ट है ना, वो पैर आप कार में पहले रखिए, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। या वो पैर से आप स्कूटर पे बैठे पहले, अगर किक वाला स्कूटर है तो वो पैर से आप किक मारे, आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो है तो सब छोटी छोटे यानी रेमेडीज ही है अपनी नाड़ीज को कैसे अच्छे से काम में लेना। क्योंकि अगर नाड़ीज को हम अच्छे से काम लेना सीख गए ना, तो हम बहुत ही कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और धीरे धीरे यही नाड़ियों को हम बैलेंस करके अगर अपना सुषुम्ना एक्टिवेट करते गए, तो जो इंट्यूटिव पावर कहते, संकल्प शक्ति कहते, सिद्धि कहते, कुंडलिनी जागरण कहते, एंड देन द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर यू कैन हैव द एनलाइटनमेंट, ये सब चीजें मुमकिन है।
बट ओनली व्हेन योर दिस बोथ नाडीज वर्क्स प्रॉपरली, उसको आप बैलेंस, और बैलेंस करने के लिए जो हमने जैसे कहा, एक तरफ प्राणायाम, एक तरफ अपना अष्टांग योगा। जो ईड़ा नाड़ी का मेन ये है ना, आप समझ लीजिए कि नीचे के 3 लेवल तक, यानी 3 चक्रों तक काम रहता है, उसके बाद में पिंगला नाड़ी का रोल शुरू हो जाता है। अगर आपने अनुभव किया होगा कि जो लोग बेसिक नीड्स में ही अटके हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यानी उनकी वही जरूरतें पूरी करने में वो बड़ी मुश्किल से कर पा रहे, यानी सक्षम उसी में है, और उनका जरूरत उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, आप कह सकते कि उनका प्राण मूलाधार चक्र में ही स्थित है। यानी जो हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो हमारी स्थूल शरीर को मिलता है, पंच महाभूत तत्व वाले शरीर को, पर उसमें जो प्राणा कंटेंट है ये हमारे सूक्ष्म शरीर को मिलता है नाड़ियों के माध्यम से। क्योंकि मैंने कहा ना, नाड़ी बहना, बहाव, और सुषुम्ना नाड़ी इज अ ग्रेसियस रिवर। तो हर नाड़ी को अपने तरीके से पता है कि उसको कैसे बहना है, इस प्राण शक्ति को कहां पहुंचाना है, हमारे शरीर के किस हिस्से में प्राण शक्ति कम है और वो वहां पहुंचा देती है, प्रोवाइडेड आप अपने फूड हैबिट्स, उठने सोने के टाइमिंग्स, ये सब व्यवस्थित रखो था। तो जिन लोगों का बेसिक यहीं पर खत्म होता है, रोटी कपड़ा मकान इतना मिल गया तो उनको लगता भयो भयो हमारा ये लाइफ सफल हो गया, ऐसे लोग मूलाधार में ही अटके रहते हैं, और इनकी मौत भी मूलाधार चक्र से ही निकलती है। यानी जो कहते हैं ना, जीव जो निकलता है मूलाधार चक्र से निकलता है। आपने यानी सुना भी होगा कई लोगों जैसे डेथ के टाइम पे या तो यूरिनेशन हो जाता, अच्छा यानी टूल्स पास हो जाते उस टाइम, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि वहां से उनका। उसके बाद में जो लोग थोड़े मेंटल प्रोसेस में रहते हैं, थॉट प्रोसेस थोड़ा रहता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअली ज्ञान व्यान की बातें सुनते रहते हैं, कुछ जीवन में उतारते रहते हैं, तो मतलब एक लेवल आगे स्वाधिष्ठान चक्र तक ही आते हैं, क्रिएटिविटी प्रोक्रिएटिविटी जैसे कहते हैं ना। और ऐसे लोगों का भी जब मृत्यु होता है ना, तो स्वाधिष्ठान चक्र से जीव निकलता है, तो 99% ऐसे केस में यूरिनेशन होता है। और जो कहते हैं ना सेलिब्रिटीज है, कुछ अचीव किया है लाइफ में उन्होंने, समथिंग विच वी कैन शेयर विद एवरीवन, लोग उनकी बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने ये अचीव किया, ये किया लाइक, ये लोग अनाहत चक्र तक आते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। ओनली 1 in 1,000, 1 in 10,000 जो ऊपर के चक्र तक जाता है, और आज्ञा चक्र, सहस्त्रधार चक्र सिर्फ एनलाइटन फास्ट, क्योंकि ये तीनों नाड़ी आरंभ तो मूलाधार चक्र से होती है, और ये तीनों मिलती है यहाँ पे आज्ञा चक्र में, और एंड होता है उनका सहस्त्रधार चक्र में। तो अगर आपकी ये बैलेंसिंग हो गया और सुषुम्ना नाड़ी अनाहत चक्र या उसके ऊपर पहुंच रही है, तो समझ लीजिए कि आपने इस जन्म में बहुत कुछ पा लिया। और जब आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, भौतिक प्रगति अपने आप होती है। When you are after spirituality ना, materialistic pleasure comes on its own, उसके लिए फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और ये कई लोगों का अनुभव हुआ होगा, गुरुदेव के छत्रछाया में बहुत ही कम मेहनत में बहुत बड़े बड़े काम हमारे हो जाते हैं उनकी कृपा से। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक प्रगति इस तरह से हो रहा है, और गुरुदेव ने हमें तरह तरह के कोर्सेज दिए हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और इतना आसानी से सब कुछ उपलब्ध करवा दिया है कि जो हम अदरवाइज सोच भी नहीं सकते। अब ये जो सुदर्शन क्रिया, मैंने बीच में किसी टीचर का वो गुरु स्टोरी सुना था कि वो एक छोटा सा एडवांस कोर्स ले रहे थे किसी के घर में, कोई स्पेशल वीआईपी लोगों के साथ पास, और उस वक्त उनका सेकंड डे था, तो उनके घर में कोई संत आए, तो उन्होंने देखा प्रॉब्लम कि भी मुझे भी ये करना है। तो फिर ये टीचर ने कहा बड़े विनम्रता से कि भाई आपने अगर हमारा हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया तो आप, यानी सुदर्शन क्रिया नहीं किया तो आप एडवांस कोर्स तो नहीं कर सकते। तो देन ही सेड ओके देन आई लाइक टू डू सुदर्शन क्रिया। तो उन्हें फिर दूसरे कमरे में कोई दूसरे टीचर के साथ सुदर्शन क्रिया यानी अपना हैप्पीनेस कोर्स, और पहला सुदर्शन क्रिया किया, और बाद में वो वहां से बाहर आके इनको कहते हैं, ये एडवांस कोर्स टीचर को,
कि बोले आपके गुरु ने तो जो संत महात्मा को देना चाहिए ना, वो आम इंसान को दे दिया है, पीनट्स में, इतने सस्ते में। आप समझो सुदर्शन क्रिया जो गुरुदेव ने हमें कितने आसानी से देती है। अपने कई टीचर है, कई सालों के तप साधना के बाद जो ऋषि मुनियों को जो अनुभव होता है, वो हमें एक सुदर्शन क्रिया में अनुभव हो गया है। तो गुरुदेव ने हमें इतना आसानी से दे दिया। फिर ये जो हमारे श्री योगा कोर्सेस है, लेवल 1 लेवल 2, ये क्या है? बेसिकली अष्टांग योगा। और अभी गुरुदेव ने उसमें चेरी ऑन द केक संयम प्रोग्राम भी ला दिए कि ये अष्टांग योगा के माध्यम से आप एक तरफ तो शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, और अपना प्राण शक्ति को और बढ़ाओ, ईड़ा पिंगला को बैलेंस करो, सुषुम्ना। फिर एडवांस कोर्स होलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन क्या है? अल्टीमेटली ये होलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन के माध्यम से हमारे चक्रों को प्यूरिफाई किया जा रहा है, नाड़ीज को प्यूरिफाई किया जा रहा है। आपको देखो अगर कोई बीमारी आ रही है तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दैट? कि आपके नाड़ीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, जो प्राण वायु है वो स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा है, तभी कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी आती है। तो गुरुदेव ने हमें होलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक अंग को कैसे खाली करना, कैसे खोल करना, कैसे महसूस करना, ये सिखाया। और वहां जो जो भी ब्लॉकेजेस है, जो जो भी इंप्योरिटीज है, उसे ले लिया जाता है। फिर अगर पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव है, आपका बहुत ज्यादा ऊर्जा है, अब उस ऊर्जा को अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में बाहर नहीं यूज कर पा रहे तो डिस्ट्रक्टिव वे में जाएगा, जो मैंने कहा एडिक्शन, या तो ओवर इंटेलिजेंस इन सेक्स, या ड्रिंकिंग, या फीमेल अट्रैक्शन, ऑल दोस थिंग। तो गुरुदेव ने उसके लिए DSN और VTP प्रोग्राम बना दिए कि अपना पूरा एनर्जी बीइंग अ डायनामिक पर्सन एंड हेल्प द सोसाइटी। तो खुद का भी डेवलपमेंट और समाज का भी डेवलपमेंट। और उसके बाद जब आपके अंदर वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, आप वो अनुभव कर रहे हो, तो उस वक्त गुरुदेव ने आपको उस लायक समझा कि आपको ब्लेसर बना दिया, ब्लेसिंग कोर्स करवा दिया, और ब्लेसिंग से आपको ब्लेसर बना के आपको उसके लायक बना दिया। तो हमारे हर कोर्स में, और साथ समाधि एवरीवन नोज इट, कि विद दैट मंत्रा वी गो टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना की गहनतम गहराई में हम जाते हैं, और वहां छिपे तनाव को, वहां छिपे हमारे न जाने कितने जन्मों के संस्कारों को बाहर निकाल रहे हैं। तो अपने गुरुदेव ने, ही सो जीनियस, आई टेल यू, कि हर कोर्स के माध्यम से हमें इतना कुछ दे दिया जो अदरवाइज हम ये कह सकते थे कि ये सिर्फ संत महात्माओं की मतलब क्या कहना चाहिए, संपत्ति है, हम जैसे आम इंसानों की ये नहीं। लेकिन गुरुदेव ने कितना सरल और सहज तरीके से हमें सब दे दिया। पर यह हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते। हमने अगर एक कोर्स कर लिया सुदर्शन क्रिया का, घर में कभी सुदर्शन क्रिया नहीं किए, किया तो कभी कभी हफ्ते में एक बार, या जुम्मे के जुम्मे, या कभी कोई गलती से फॉलोअप क्रिया में आ जाता है। और कई लोग तो करके टाटा बाय बाय। बहुत कम लोग रहते जो आगे एडवांस कोर्स करते हैं, या सहज समाधि कर रहे हैं, या DSN कर रहे हैं, या VTP कर रहे हैं। तो हमने ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब गुरुदेव ने हमारे प्रति इतनी करुणा दिखाई है, तो हम अपने खुद के प्रति नहीं दिखा सकते क्या? ये हम अपने शरीर का जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अपने मन का जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते? और कितने आसान तरीके हैं ये सब, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। आप जो मैंने आपको देखो छोटे छोटे उपाय बताया ना, आप 1 महीना बस ये नाड़ी का खेल खेलना चालू कर दो, आप देखो कैसे आपके काम सब ठीक ठाक होना चालू हो जाते हैं, कैसे मन शांत रहना चालू हो जाता है। क्लियर? तो बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही गहरा ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया है। अब ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम इसे कैसे अपने जीवन में उतारें। और अगर आप अपने जीवन में उतारोगे ना, तो ही आप किसी को बांट पाओगे। देखो, आचरण उच्चारण, अगर हिंदी जिनको पता है, ये 2 शब्द है, आचरण उच्चारण। तो जो क ख ग जो 12 खड़ी बोलते हैं ना, तो आ पहले आता, ऊ बाद में आता है। यस, तो आ पहले मतलब कि आचरण, जो कुछ भी जान रहे हो ना, पहले अपने आचरण में लाओ और फिर उसका उच्चारण करो, फिर बोलो। अप्लाई देन सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो गुरु का ज्ञान ऐसा ही है, हमें हर तरह से गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, और नाड़ी के माध्यम से तो बहुत गहरा ज्ञान दिया है। और आप अपना पूरा स्वभाव
आप अपने पूरे शरीर की वृत्तियों को, मन की टेंडेंसीज को बदल सकते हैं सिर्फ नाड़ी पर काम करके। और ये जो हमने आपको बताया, इट्स नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग, आई टेल यू, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, पर इतना भी अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे ना, इट विल बी समथिंग एल्स। छोटी छोटी बात है, बट इट वर्क्स लाइक मिराकल्स। बहुत ही बड़े इसके परिणाम होते हैं। और मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस काफी हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस का हम आंसर दे सके तो दे लेते, क्योंकि वी हैड ओनली 5 मिनट्स 6 मिनट्स विथ अस। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, और पूनम जी ने हैंड रेस किया है, तो उनको मैं पहले अनम्यूट करती हूँ। बहुत पर हम बहुत, इतने बहुत टाइम से ये कर रहे हो। बोलिए। हाँ बोलिए पूनम जी। हाँ जी, थैंक यू नरेश जी, वेरी नाइस नॉलेज। मुझे ये पूछना है, जो आपने अंडर आर्म में रखने को बोला टू चेंज द नाड़ी, तो वो क्रॉस होगा, जैसे अगर लेफ्ट है तो राइट अंडर आर्म, और मतलब लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो राइट अंडर आर्म ऐसे है, या सेम के नीचे सेम करना है? मैं प्रश्न एक्टिवेट करना है तो आपको अपोजिट ऑपोजिट को अगर करना है। अगर ओवर एक्टिव है तो वहीं के वहीं। अच्छा, नहीं नहीं, जैसे आप कहा ना कि कहीं जाना है और दूसरा चल रहा है, या खाना खाना है, तो जो हमको क्रॉस, एक्टिव करना है तो उसके अपोजिट में रखना है। उसके अगर ऑपोजिट में आपको रखना है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है तो आपको राइट बगल के नीचे, अंडर योर राइट आर्म पिट। सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है तो अंडर योर लेफ्ट आर्म पिट। ठीक है, और सेम रखना है उसको, वैसे ही रिड्यूस करना है तो सेम के नीचे सेम। ओके, उसके लिए है ना, ज्यादा असरकारक रहेगा सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम। समझ रहे? जो मैंने बताया ना कि अगर यानी वो दैट विल बी मोर बेटर रादर देन दिस। अब वो सीखना है तो फिर उसके लिए आपको श्री योगा के कोर्सेज करना पड़ेगा। रश्मि जी, हाँ आप बोलिए। हाँ अनम्यूट करें खुद को। जय गुरुदेव। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे ना मेरे को अभी 2 दिन पहले 3 तारीख को मैं सुबह उठी और उठते मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही गिर गई। तो मेरे को समझ में नहीं आया मुझे न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है क्या। मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, मैं जाऊंगी अभी। तो और मेरे को और भी कुछ प्रॉब्लम है, ये मेरे को मतलब क्या नर्वस, वैसे तो मैं सब कुछ करती हूँ, क्रिया प्राणायाम इतने कोर्सेज 5 तो मैंने वो कर डाले, एडवांस कर डाले अभी अभी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। जो चीज समझ में ना आए ना, उसे गुरु पे छोड़ देना चाहिए। वो तो छोड़ ही रखा है, सरेंडर। क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि हम क्या आपको बताएंगे इसमें से कि भाई ये इससे असर होगा या उससे असर होगा। तो एक सरेंडर, समर्पण। सी व्हाट एवर यू वांट टू लीव एंड यू आर अनेबल टू लीव, जस्ट सरेंडर इट। सरेंडर गिव्स यू ट्रेमेंडस स्पेस, सीन ताकत मिलेगी आपको उससे। और एक बार आप अगर आपको डायबिटीज वगैरह का प्रॉब्लम है तो एक बार आप खाली शुगर चेक करवा लीजिए, जो आपने बताया उससे मुझे तो और कुछ नहीं लग रहा है, सिंपल। डायबिटिक हूँ। हाँ है ना, बस तो वही। कई बार ऐसा छोटा सा कारण रहता है और हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं। तो एक बार वो चेक करा लीजिए, हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर सुबह उठते वक्त थोड़ा कम हो गया होगा, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी कुछ ओके, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ज्यादा चिंता की मैं तो सच बता रही, मैं तो बात भी आपसे उन्हीं की वजह से कर पा रही हूँ। नहीं कोई। हाँ संतोष जी पूछिए आप, अनम्यूट करें खुद को। हाँ अभी करें। हाँ, लेफ्ट नाड़ी फॉर इंट्रोटॉक राइट। हाँ जिसने जय भी गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया, यह सुंदर ज्ञान यदि प्रिंटेड या फिर फिगर फॉर्म में हमें मिल जाए तो उसका बहुत एडवांटेज हो सकता है भैया, रिटर्न फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। फेसबुक लाइव हो रहा है भैया अभी। अगर मेरा ये टॉपिक पे मैंने कुछ हफ्ते पहले भी दिया था, और जो उसमें भी तो इसमें तो उन्होंने देखा होगा कि ऑलमोस्ट दोनों में 80% अलग है। आई नेवर प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द टॉपिक। जो बस यहाँ से आ रहा है ना कि व्यासपीठ पे बैठे गुरुदेव को पता है कि सामने ग्रुप के लिए क्या जरूरी है, वो चीज निकलती है। इन एनी ऑफ माई कोर्सेज, यहाँ काफी सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज मेरे किए हुए हैं, नॉट ओनली की वन कोर्स। और इवन मेरे 35 एडवांस कोर्स किया हुआ व्यक्ति भी अगर यहाँ है ना, तो कई बार कहता है कि आपके हर एडवांस कोर्स में हमको कुछ नया मिल जाता है, हर वीटीपी में नया मिल जाता है, हर डीएसए में नया मिल जाता है।
तो बेसिकली आई नेवर प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, जो बस यहाँ से आ रहा वो बोल देता हूँ। और जो मेरे सेशन काफी अटेंड करते थे नो इट कि इनका कभी वो का वही चीज तो मिलता ही नहीं, कुछ और ही मिल जाता है। तो इसका मैं प्रिंटेड कभी किसी ने एक बार ऐसे ही कहा था कि आप बोलो हम रिकॉर्ड कर लेते, मतलब देखना ब्लैंक कैसेट ही आ जाएगा शायद, और वो पता नहीं कैसे क्या, लेकिन उसने वो किया था और वो ब्लैंक ही निकला था ना। Yes, अभी sir, होगा क्योंकि अभी तो मैंने भी बोला है रिकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि पिछली बार काफी लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगा था लेकिन वी कुडंट डू इट। yes. एनीवे वी विल सी अगर हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो भी हमने कहा ना, दिस इज जस्ट नॉट इवन 0.00001%। अगर अनुभव करना है ना तो अपनी साधना को और पक्का करे और मजबूत करे। नहीं करते हैं तो रेगुलर करना स्टार्ट करते, रेगुलर करते हैं तो उसमें थोड़ा और डेप्थ, और डेप्थ आपको कैसे आएगी, थोड़ा अपना भोजन पर ध्यान दे, थोड़ा सात्विक भोजन रहेगा, थोड़ी आपकी दिनचर्या डिसिप्लिन वे में। मैं यूजुअली सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे भी काफी अच्छा सेशन लेता हूँ। एडवांस कोर्स में बताता हूँ मैं कि हाउ इट वर्क्स, देन पिरामिडल स्ट्रक्चर, फिर ध्यान कैसे करना है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, ऑल दिस थिंग आई यूज्ड टू टेल इन एडवांस कोर्स। वीटीपी में टोटल कम्युनिकेशन की हाउ इट हैज टू बी, एंड स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बट इट हैज टू बी इन अ फ्लो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने रटा रटाया पढ़ रहे हैं, ये हम वीटीपी में पूरा सिखाते बताते हैं। तो और मैं तो लोगों को यही कहता हूं कि अगर आपके पास खुद की प्रगति के लिए समय है, यहाँ प्रगति का मेरा मतलब है आध्यात्मिक प्रगति, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो भौतिक प्रगति होना ही होना है, देयर इज नो वे आउट। तो खुद के लिए समय है, खुद की इतनी कीमत करते हो और खुद पर खर्च करने के लिए, अच्छे काम में खर्च करने के लिए पैसा है, तो आर्ट ऑफ लिविंग के हर कोर्स बार बार करते रहना चाहिए। यूजुअली मैं 2:1:1:2 का ये रेशियो तो हर एक को बताता ही हूं कि मिनिमम साल में 2 एडवांस कोर्स, 1 DSN एंड 1 ब्लेसिंग कोर्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, और आखिरी के 2 सुबह शाम सहज, यानी 2:1:1:2। ये अगर आप करते हो तो आई टेल यू आपको बीमारियों से काफी दूर रहना पड़ेगा। बीमारी आपके करीब नहीं आ पाएगी, आप चाहोगे ना उसके करीब जाना तो भी वो नहीं आ पाएगी। मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूं, करीब करीब 22 साल हो रहे मुझे बुखार नहीं आया 22 साल में एक भी बार, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे कि मैंने कोई बुखार की गोली खाई हो, कभी कुछ हुआ हो। राइट नाउ आई एम 60 इयर्स, पर आज की तारीख में मैं 16, 17, 18 घंटे काम करता हूं और कभी कोई थकान नहीं। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो पार्टनर, डाइट कंसल्टेंट, HRD ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, वास्तु कंसल्टेंट, इतने सारे कोर्सेज लेता हूँ। ऑफलाइन कोर्सेज थे तब मैं महीने के साल के 50 के ऊपर कोर्स लेता था। अभी ऑनलाइन में ये 6-7 महीने में मेरे 70+ कोर्सेज हो चुके हैं, और काफी सारे तो फुल टाइम कोर्सेज, एडवांस कोर्स है, VTP है, बाकी चलो पार्ट टाइम कोर्सेज। और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज है मेरी, बट आई नेवर गेट टायर्ड। एवरी टाइम रात के 12 बजे किसी ने उठा दिया और कुछ करना है तो, यानी कई बार तो मुझे अपने आप पे डाउट आता है कि मैं वर्कोलिक वाला तो किस्सा नहीं हूं करके समझ रहे। तो ये सब कैसे मुमकिन है, सिर्फ अपने नाड़ी पे वर्क करके, बैलेंस करके, और ऑफन रिपीट द कोर्सेस, ऑफन रिपीट द कोर्सेस। इवन बीइंग अ टीचर आई आल्सो यूज्ड टू रिपीट द कोर्स विद सम अदर टीचर, क्योंकि वो जरूरी है। जब हम खुद कोर्स ले रहे हैं कितने भी गहरे मेडिटेशन में, लेकिन अगर वो एडवांस कोर्स का होलोनिमिटी खत्म हुआ तो हमको आंखें खोल के वो बटन आईपोड का दबाना ही है। तो इट साउंड्स लाइक अ टॉर्चर कि आप इतनी गहन अवस्था में हो लेकिन फिर भी आपको करना है, क्योंकि यू आर कमिटेड। पर किसी और के कोर्स में बैठे तो यू कैन गो डीप इन मेडिटेशन। तो अभी जैसे लक्ष्मी जी ने बताया है, बहुत सारे कोर्सेज है लग के है। गुरुदेव हैज ब्लेस्ड मी फॉर एवरीथिंग। तो कल से हैप्पीनेस कोर्स है, आप में से अगर किसी ने हैप्पीनेस अपना मेडिटेशन वर्कशॉप नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो कर लिया है, 1 साल आपका हो चुका है, एडवांस कोर्स हुआ है, तो VTP इज द बेस्ट प्रोग्राम आई टेल यू टू फील द ग्रेस ऑफ द मास्टर। गुरु की कृपा महसूस करने का शॉर्टेस्ट वे जो है ना, वो है VTP प्रोग्राम। और 12 तारीख से हो रहा है। हमारे साथ शैलेश जी भी है, ही इज अ वेरी डायनामिक टीचर आई टेल यू। तो दोनों मिलके ले रहे, तो आप वो भी ज्वाइन करिए। अगर कर भी लिया है बहुत पहले तो भी कर सकते। गुरुदेव तो कहते टीचर ने भी करना चाहिए 2-3 साल में एक बार VTP।
एडवांस कोर्स है क्रिसमस में, और 11 तारीख से 13 तारीख सहज समाधि मेडिटेशन कोर्स है, भानु दीदी खुद ले रहे हैं। टीचर खाली फैसिलिटेट करेंगे, भानु दीदी खुद ले रहे हैं, तो आप वो प्रोग्राम भी करिए। इफ यू वांट टू रिपीट यू कैन रिपीट आल्सो दैट प्रोग्राम। उसके बाद में 14 से 19 मेरा वास्तु वाला प्रोग्राम भी है। वास्तु कोर्स इज रिलेटेड टू एस्ट्रो वास्तु, यानी इसी के साथ ये वास्तु कनेक्टेड है। अक्सर हम वास्तु का अगर सुनते तो लगता है कि यहाँ से ये तोड़ो, वहां से वो तोड़ो, यहाँ से ये हटाओ, वहां से हटाओ, पर इन माय वास्तु कोर्स देयर इज ओनली जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, धातु अध्याय, रत्न अध्याय, यंत्र अध्याय, ये सब चीजें बिना तोड़ फोड़ के सारे रेमेडियल मेजर्स है, और वो हमारी ग्रह दशा के साथ कैसे कनेक्टेड वो पूरा हम आपको सिखाएंगे। एंड आफ्टर दैट इट्स अ 6 days कोर्स, एंड आफ्टर 6 days एंड ओनली 2 hours ईच डे, तो 12 घंटे कोर्स पर आप अपना खुद का वास्तु कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। उतना आपको हम उसमें प्रिपेयर कर देते हैं। एंड अपने घर के दुकान के तो वास्तु दोष दूर करो ही करो, लोगों की भी आप मदद कर सकते हैं। फिर 25 तारीख से ऑफकोर्स क्रिसमस स्पेशल एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, तो कोई भी कोर्स में आप जुड़ सकते हैं मुझसे। और अदरवाइज भी आपके पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या साधना के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अभी मैं सबके सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता, टाइम कांस्टेंट है हमारे पास, आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, फोन करिए, मैं आई विल आंसर इट। अगर फोन मैंने नहीं उठाया तो समझ लीजिए मैं कोई ना कोई कोर्स में कहीं तो भी बिजी हूँ या इनकम टैक्स ऑफिस में बिजी हूँ, तो आपको मैं रिटर्न कॉल करता हूँ। क्यों अननोन नंबर रहा तो भी मैं रिटर्न कॉल करता हूँ, और मैसेज करेंगे तो मैसेज से मैं रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली मैं इतने अभी 70-80 क्वेश्चन है, आई एम विल नॉट बी एबल टू आंसर राइट नाउ। भैया अभी एक दो लेके आप क्वेश्चन, दो जन का हाथ बहुत टाइम से ये है। रवि जी, किसी ने लिखा है प्लीज गिव योर नंबर। हाँ, तो नंबर आप बाद में स्क्रीन पे बता दीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ जय गुरुदेव। भैया सिर्फ इतना जानना था, नाड़ी को चेक कैसे करते हैं? आवाज नहीं आ रहा है भैया आपका, थोड़ा आगे आके बोलिए। नाड़ी शोधन कैसे करना? Am I audible? या यस भैया इतना जानना था कि नाड़ी को चेक कैसे करते हैं, कौन सी नाड़ी चालू है, कैसे चेक किया जाए? आप ऐसे हाथ रखोगे ना, तो जहाँ आपको हवा का वो गर्माहट महसूस होगी तो समझना कि वो नाड़ी एक्टिव है। कईयों को अगर उतना तो ऐसे नहीं अनुभव होता, तो आप ऐसा कर दो, तो इससे तुरंत पता चलेगा कि यहाँ पे हवा पसार हो रही है कि यहाँ पे हवा पसार हो रही है, तो इमीडिएटली यू कैन नो इट विदिन 5 सेकंड्स टू नो इट। ओके, थैंक यू भैया। रितेश भैया, एस्ट्रो वास्तु कोर्स इज सर्टिफिकेट। भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार नींद नहीं आती आजकल मेरे को, रात को बहुत डिस्टर्ब होता है स्लीप, तो ऐसे टाइम पे नाड़ी का क्या उसका यूज ले सकते हैं? देखो नींद के लिए मैंने क्या कहा, तमस, ईड़ा नाड़ी मतलब इट इज तमस, और सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी इज रजस। तो अगर उस वक्त आपका पिंगला नाड़ी एक्टिव है तो नींद नहीं आएगा, तो आपको ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करना है। तो ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करना तो या तो चंद्रभेदी प्राणायाम, या आप दाहिनी करवट लेके सो जाओ। तो दाहिनी करवट लेके सो जाओगे ना, तो आपका जो पिंगला नाड़ी है ना वो दब जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ईड़ा नाड़ी खुल जाएगा, आपको नींद आ जाएगा। क्लियर? तो आइदर चंद्रभेदी प्राणायाम और यू स्लीप ऑन राइट करवट। ठीक है, और एक लेंगे भैया, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं हाँ संजीवनी दीदी। नंबर इज नॉट कंप्लीट। अच्छा आप मेरा नंबर बता दीजिए, क्योंकि अब नहीं लोग जा भी रहे हैं, तो इट इज बेटर कि नंबर भैया ग्रुप पे डाल देंगे ना हम लोग, अभी ग्रुप है ही बने हुए ना। हाँ, people are living so that they should not have this thing. भैया ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपने अभी कोर्सेस आपके अनाउंस है, मैंने फ्लायर भी बताए हैं, तो जो कोर्स के लिए कौन इंटरेस्टेड है उनका नंबर आप चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, तो मैं पर्सनली उनको कांटेक्ट कर दूंगी। और एक हम बताना भूल गए, 14 से 17 जनवरी गुरुदेव के साथ हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप है। गुरुदेव का लाइव सेशन रहेगा उसमें, तो आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने करीबी लोगों को उसमें लाए, 14 to 17। और ये हम लोगों का भी मेगा हैप्पीनेस कोर्स होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और सब लोग मिलके बड़ा सा धमाका करना है। तो इसमें भी आप अपने डियर एंड डियर वंस को भेजिए, आप भी रिपीट करिए। इट विल बी गोइंग टू बी वंडरफुल कोर्स। गुरुदेव का लाइव सेशन रहेगा, ठीक है? हाँ, और जय गुरुदेव भैया, यही सेशन मैंने 15 दिन पहले भी किया था आपका,
और मैंने नाड़ी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो जब मेरी सूर्य नाड़ी शुरू रहती है तब भी मैं खाना खाती हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मेरा पित्त कम हो गया है और घर के बाहर निकलते हुए पैर भी जो नाड़ी शुरू है वो तो 2-3 बार ऐसा अनुभव आ गया कि जो काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरा पूरा हो गया। गुड, वेरी गुड। ये 2-3 पार्टिसिपेंट ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ग्रुप में डाला उन्होंने कि हमने 1 महीने से आपने जो छोटे-छोटे टिप्स बताए थे उस पे काम किया और हमारे बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो गए। एंड यू आल्सो आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, दैट्स गुड। तो ये मतलब ये सब है ना, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रूव की हुई चीजें हैं। आई जस्ट गैदर्ड ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, नथिंग इज फ्रॉम मी, माय साइड नहीं है, पर सब प्रूवन चीजें हैं। ठीक है, हाँ। और आई एम इंटरेस्टेड इन वास्तु कोर्स, ठीक है ना, जिनको जो भी कोर्स में इंटरेस्ट है आपको वो उसमें आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, अदरवाइज आप मुझे फोन कर लीजिए, कोई बात नहीं है, या लक्ष्मी जी को फोन कर सकते हैं, स्वाति जी को फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर डालती हूँ चैट बॉक्स में। यस यस यस, तो यू कैन कॉल। ये बहुत सुंदर सेशन अरेंज करने के लिए स्वाति जी और लक्ष्मी जी का भी सब लोग तालियां बजा के शुक्रिया अदा कर सकते हैं। स्वाति दीदी को भी ऐड करती हूँ। एक मिनट, स्वाति दीदी कहाँ पे हो आप? यहाँ पे हो। अरे मिल नहीं रहे मुझे। हाँ, तो वापस से हम दोनों भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इतने बढ़िया टीचर हमारे साथ जुड़े हैं और इतना सुंदर नॉलेज उन्होंने बताया है। वो कभी भी उनको सिर्फ फोन किया ना कि भैया एक नॉलेज सेशन रखना है, कभी भी ना नहीं बोलते हो। टॉपिक भी रेडी रहता है, आप रेडी रहो, मैं रेडी हूँ। और उनका अगर शेड्यूल आपने सुना ना तो इतना हेक्टिक शेड्यूल है, पूरा ऐसा महीना एक भी हफ्ता नहीं जाता कि वहां पे वो कोर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि वो डीएसएन के टीचर, डीएसएन तो अभी ऑनलाइन नहीं है, मगर सहज समाधि, वीटीपी, अभी जो वीटीपी के बारे में भैया ने बताया, तो वीटीपी के लिए क्या है, 1 साल आपको आर्ट ऑफ लिविंग में होना चाहिए और आपका एक एडवांस होना चाहिए, बस तो आप वीटीपी कर सकते हो। और भी अगर जानकारी चाहिए तो मुझे या स्वाति दीदी को आप कांटेक्ट कर सकते हो। 12 से 13 सैटरडे संडे रहता है, फर्स्ट सैटरडे संडे, एंड वापस से 19-20 सैटरडे संडे, ऐसे 4 डेज का ये रहता है वीटीपी। तो उसमें बहुत अच्छे वॉलेंटियर बनते हैं आप, तो वो सब में आपको काम आता है। ऐसे नहीं कि टीचर ही बनना चाहिए, मगर आपके रोजाना जो लाइफ है या आप कहाँ पे ऑफिस में काम करते हो, कुछ करते हो, तो सब वहां पे वो वीटीपी का जो नॉलेज है वो बहुत बढ़िया हमको अपलिफ्ट करता है। तो भैया का मैं वापस से बहुत थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि भैया हमारे लिए हमेशा रेडी रहते हैं और हमारे को गाइड भी करते हैं कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अभी स्वाति दीदी भी 1-2 शब्द बोलेंगे उनके बारे में। मैं तो एकदम सिंपल बोलूंगी कि जैसे वो हिंदी में कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए सच में घर में गंगा आई है। इतना सुंदर ज्ञान, इतने बढ़िया टीचर, अब भी डुबकी नहीं लगाएंगे तो किस चीज की राह देख रहे हैं। देखो अभी रिसेंटली आपने जो संगीता दीदी का वीडियो देखा होगा ना सबने, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। इस मानव शरीर में जन्म लेना, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होना और सदगुरु का शरीर में होना, हम जुड़े हैं ऑलरेडी। तो इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा। अगर इस सेशन में आ गए ना तो आपका आधा काम हो चुका है, बाकी आधा काम इतने बढ़िया गुरुजन है हमारे साथ में, सौंप दो उनको और देखो कि क्या जीवन में बदलाव आता है। पूरा मतलब भर जाएगा जीवन गुरु कृपा से। सब लोग आ जाओ वीटीपी में। इट्स गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ व्हाटएवर, जो भी आप कहना चाहो उसके बारे में। जय गुरुदेव। लाइफ का ही सेलिब्रेशन है। और अगर आप ये जो अभी नाड़ी रहस्य भैया ने बहुत थोड़ा बताया है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप बहुत गहरे से जानना चाहते हो तो वो मंथली योगा क्लासेस लेते हैं भैया, सुबह से 6 से 7 1 घंटा। तो उसमें बहुत सारे वो टिप्स भी देते हैं, हाँ, डाइट के रिलेटेड, और बहुत सारा कुछ ज्ञान मिलता है। तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन भैया के बारे में चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको सब देंगे। थैंक यू
सबका मैं वापस से स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन नरेश भैया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग अभी है, वीटीपी का सबसे मेन बेनिफिट है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू योर ऑल द सेंसेस, सिर्फ मुंह से नहीं, हमारी पांचों इंद्रियों से कैसे कम्युनिकेट करना, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करना, ये सारा कुछ हम वीटीपी प्रोग्राम में सीखते हैं। तो जरूर से आप लोगों को करें, यानी आउटर डायनामिज्म विद इनर पीस, दैट इज वीटीपी। आईपॉड कहते हैं, इनर पोटेंशियल आउटर डायनामिज्म। ठीक है, तो जरूर जरूर से आप लोग करें एंड देन यू एक्सपीरियंस द ब्लिस। ठीक है, नरेंद्र जी आपका नंबर छोड़ दीजिए वीटीपी के लिए चैट बॉक्स में, या हमें कांटेक्ट करिए। चलिए ठीक है, वी कैन लीव इट हियर। ओके, जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।